हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। तो हम लोग शुरू किए थे एसएससी मैथ, जो गगन प्रताप सर का जो बुक आता है उसी का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसको मैं परसेंटेज के 268 क्वेश्चन नंबर तक पिछला वीडियो में कर लिए थे। टारगेट था 300 तक, लेकिन लैपटॉप का बैटरी हो गया डाउन। तो अब क्या करें, तो भाई अगला वीडियो इस वीडियो में कर रहे हैं 269 क्वेश्चन नंबर से 300 तक है। 300 आज बैटरी चार्ज है। तो चलिए 269 क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। 269 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10.5% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर और शेष का 30% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास 12,000 रुपया शेष बचता है। तो उसका वेतन कितना है? देखिए, अगर 100 यूनिट पूरा अगर मान के चलिए वेतन है, तो उसका 10.5% दैनिक उपभोग पर करता है। तो 10.5% निकालेंगे तो आगे 10 घटा लिए तो 90, यानी 89.5 यानी घट जाएगा, यानी 89 पॉइंट इतना बचा। अब इतना का 70% 30% बोला है कि घर के किराए पर व्यय करता है, तो भाई बचाता कितना? 70%। तो 70% यानी 7/10। अब वही बोला है कि 12,000 रुपये इतना बचाता है, 12,000 रुपये बचाता है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन एक बार ध्यान रखिए, कैलकुलेशन अगर सोचेगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लें तो एग्जैक्ट कभी नहीं हो पाएगा इसका। कैसे? आंसर भी दिया गया लेकिन एग्जैक्ट में ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो देखिए अप्रॉक्स कुछ बात लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट हटाते हैं तो एक अंक के बाद यानी 10 हो जाएगा, 20 × 50 100 हो जाएगा, 17 × 50 85, 9 × 50 45, 179 × 7 गुनी करके लिखते हैं एक बार, 179 × 7। अब 20 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 9 × 7 = 63 के 3 हासिल 6, 17 × 7 = 19 होते 6, 125, यानी कि इतना आ गया। अब इतना का 12 दूना 24, 24 पे 4 जीरो हो जाएगा, यानी 2,40,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमको निकालना है उसकी यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना। अब 100 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? तो यहाँ से आप कुछ दिमाग लगाइए। अब दिमाग जब लगाइएगा तो देखिए आगे क्या कीजिए कि एक पॉइंट इधर दे दीजिए। जब पॉइंट इधर दे दीजिएगा तो 125, अब पॉइंट इधर दे दीजिएगा तो इधर दे दीजिए। 125 का वैल्यू आया कितना? 24,000 आ गया। अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि 125, अब इसका फिर 10% निकालिए। तो जब 10% निकालिएगा तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के ये जो पॉइंट है यहाँ से ऐसे उठ के यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा पॉइंट तो भाई यहाँ पर जो पॉइंट है ई वाला, ई पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब दोनों जब पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ई तो हो गया कि 12 जैसे 80 यूनिट का तो 100 यूनिट का, तो ई 12 यूनिट का 12.5 यूनिट के इतना है 24,000 रुपया। तो भाई इसका डबल कर देंगे तो 12 दूना 24, यानी कि 12.5 है तो 25 के करीब आएगा। तो 25 के करीब अगर घटा देंगे यहाँ से तो 24 दूना 48, यानी 4800 रुपये यहाँ से अगर घटा देंगे तो यही 100 अप्रोक्स में आ जाएगा 100। लेकिन अब देखेंगे कि ऊपर नीचे करके मैनेज कर लेंगे। तो अगर 5 घटाना है तो 0000, 12 में 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 19, यानी कि 19,200, यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है। तो 19,200 के ऊपर नीचे यही है। कहा कि इसका एग्जैक्ट अगर सॉल्व करिएगा तो नहीं हो पाएगा, समय ज़्यादा लगेगा और हो भी नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 270। बोला गया कि एक कक्षा में 64% विद्यार्थी लड़कियाँ और शेष लड़के हैं। भाई 64% अगर लड़की है तो भाई शेष लड़का होगा, तो 64% इसका, तो शेष कितना? तो 3 यानी 36% हो जाएगा। 6 4 10, 6 3 9 10। अब बोला है कि और 81.25% लड़कियां ने अपना पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल चुना। 143 लड़कियां फुटबॉल को अपना पसंदीदा चुने। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि इसका 81.25% निकालना है। तो 181, देखिए 1/4 आएगा, तो 1/4 आएगा तो 1/16 में 1/16 में आता है 6 से 1/4, तो 4 तो ये कितना चल जाएगा? 13 चौके 52 हैं, 13 चौके 52, 6 से 1/4, 13 चौके बाद 13 × 13 × 6 = 78 हो जाएगा। 13 ऊपर यानी 4, यानी 4 × 3 = 12, 3 बार में चल जाएगा तो 28, यानी कि 81 आ जाएगा। यानी कि आवेगा इसका 13/16। अब 13/16 आवेगा तो इसका 13/16 निकालिए। तो 13/16 अगर निकालिए 64 का 13/16 निकालेंगे तो 16 चौका 64, 13 चौका 52, यानी 52 आ गया। और जो 52 जो दिया गया है वो वही 143 है, 52 यूनिट 143।
तो बोला गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो कितना बार में चल जाएगा, 13 चौके 52, 13 कम 13, 13 कम 13, 11 बार में, यानी कि देखिए 4 यूनिट का वैल्यू आया 11। तो भाई कितने, इसको हम 25 से गुना करिए, 25 चौके 100 आ जाएगा, और इसको हम 25 से गुना कीजिएगा तो 5 कम 5, 5 2 7 2, यानी 275 आया, यानी 200 कुल विद्यार्थियों की संख्या 275 यानी डी। अगला क्वेश्चन 271, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मत में 10% अवैध हो गया, तो सफल उम्मीदवारों को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह इतना मतों से बहुमत से जीता। देखिए अगर टोटल अगर 100 यूनिट अगर वोट मानते हैं, 15% वोट नहीं डाला, यानी कि 15% वोट नहीं डाले, यानी 85% डाला, 85% का 15% 10% अवैध, यानी 85% का 10% अवैध घोषित किया, यानी कि बचा कितना, तो बचा भाई 9, तो 9/10 इसका निकाले हैं। तो आगे कीजिए, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 8 72 और 2 9 8 72 और 4 76, 76.10 है, तो इतना हो जाएगा, यानी कि जो बचा एक्चुअली में 76.5 यूनिट वोट बचा। अब इसका सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, इसका 55% मिला। भाई जब वैध मतों का एक उम्मीदवार को इतना मिला तो अगला का कितना मिला होगा, तो अगला का मिला होगा 45। 6120 मतों से बहुमत से जीता, यहाँ कितना से जीत रहा है 10, यानी कि 76 इतना का 10% वोट से जीता, जो कि 6120 आया। बोला कि मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ने 100% का वैल्यू पूछ रहा है, 100 यूनिट का वैल्यू। अब 100 यूनिट का वैल्यू निकालना, देखिए एक बात यहाँ से पॉइंट इतना है, 10% का मतलब कि 1/10 आया, तो इसको यहाँ से साइड करके 1/10 कीजिए, और जब 1/10 कीजिएगा तो एक यहाँ से आएगा तो 1 0 बन जाएगा। अब 100 इधर गुना की, देखिए यहाँ पे है 76.5 गुना 1/100। अब यहाँ से 100 की इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो बचेगा कितना, 765 यूनिट, इतना का वैल्यू दिया गया 6120 और 00 हो जाएगा, 00 मतलब 3 0 हो जाएगा। अब देखिए काटिए, यहाँ से काटिएगा तो 15 5 75 5 बार में चल जाएगा, सॉरी 15 5 75, 15 5 75 5 बार में, और 15 कम 15, यानी 15 से काटना है, तो 15 से 15 चौका 60, 1 यानी 120, 1 0 15 8 20 से इतना और 00 हो जाएगा इतना। अब कितना बार में जाएगा, तो 5 8 बार में चल जाएगा, 8 5 40 8, यानी कि 8 बार में चल जाएगा, 8 बार में चल जाएगा और 00 यानी 800 आ गया, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आया वो 800 आ गया। पूछा गया कि नामांकन यानी 100 यूनिट का वैल्यू, तो 100 यूनिट का वैल्यू तो 100 इधर 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से गुना कीजिएगा तो 80,000 हो जाएगा, तो 80,000 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 272, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होती है और उसके दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि होती है, तो भाई 30% की कमी होती है तो 3/10, अगर 10 में 3 कमी होती है तो 7 हो गया। अब बोलो कि दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि है, तो 35% के 7/20 होगा। अगर 20 यूनिट अगर मानते हैं तो 27 हो जाएगा, कहा कि बढ़ रहा है। अब देखिए कि 200 ही हो गया, अब 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 दूना 14 4 18 189, 2 से भागा दीजिए, जब 2 से भागा दीजिएगा तो इधर 100 हो जाएगा, 100 में कोई भी चीज़ निकालना आसान है, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 4 दूना 8 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 94.5। अब यहाँ पे देखिए कि 100 से ये तो कम रहा, तो कम रहा तो वृद्धि वाला कैंसिल हो जाएगा, कितना कम रहा तो 5.5% यानी कमी हुआ, तो 5.5% कमी होती है, यानी कि 5.5% कमी होती है, 5.5%। अगला क्वेश्चन नंबर 273, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को इतना मतों से बहुमत दो उम्मीदवारों के बीच अगर 100 यूनिट वोट मानते हैं तो 72 मत एवं के मिला, 72 मत मिला, तो भाई अगला का कितना 28 मत मिला, 28% मत मिला होगा। अब कितना मतों से जीता, तो कितना मतों से यहाँ पे जीता, देखिए 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 44% मत से जीता। लेकिन 44% जो मत बोला गया है वो 572 बोला गया। अब 572, अब देखिए यहाँ से
500 यूनिट में आ रहा है पर यूनिट में। अब देखिए कि 44 यूनिट, तो 44 यूनिट के काटे हमको निकालना है डाले गए मतों की कुल संख्या, तो 100 यूनिट के मत के निकालना। तो 11 छक 44 4 11 5 55 11 2 22 13 चौके 52 13, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आया 13। तो भाई 100 यूनिट का 13 पे डबल जीरो हो जाएगा तो 1300 इसका टोटल मत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 274, एक व्यक्ति की एक वस्तु की कीमत 25% की कमी आ गई, उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि, तो राजस्व प्राप्ति में शुद्ध प्रभाव की गणना कीजिए। देखिए वस्तु की कीमत में यानी प्राइस में कौन इतना 25% की कमी, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 4 से 3 हो गया। उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि, तो 75% का 3/4 यानी कि 4 में 3 वृद्धि तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना, पहले 16 आता था अब आ रहा है 21, तो कितना वृद्धि किया, तो 5 वृद्धि किया। 5 वृद्धि की कितना में 16 में परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से गुना, 4 चौके 16 25 चौके 100, 25 25 125 बटा 4, 4 तिहाई 12, 12 4 एकम 4 31.25, 4 दूना 8 इतना आ जाएगा। तो 2 पॉइंट वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि भाई, तो ये वृद्धि यानी की हो जाएगा। अभी एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिणामी संख्या 72 है तो मूल संख्या क्या, देखिए 25% की वृद्धि यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी 4 में 1 वृद्धि किएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 10% की कमी, तो 10% की यानी 1/10, 10 से 9। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 यानी कि 8 और 9। अब बोला गया कि अभी जो संख्या परिणाम हो रहा है वो 72 है, तो 72 है तो 9 है। बोला गया कि पहले की संख्या यानी 8, 9 8 72, 8 8 64 यानी 64 सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 276, 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए, फिर भी वह 600 मतों से हार गई, यानी कि 100 यूनिट अगर टोटल मानते हैं तो कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ। तो भाई अगला का कितना 80%। अब बोला है कि कितना, तो 60% मतों से यानी 60 यूनिट वोटों से हार जीत हुई, तो 60 यानी कि वही बोला कि 600। बोला गया कि हार गया चुनाव में कुल मतों की संख्या कितना, यानी 100 यूनिट का निकालना, तो 6 बार में काट दीजिए, तो 6 बार में काटेगा तो 100 हो जाएगा। तो इधर 10 हो जाएगा तो 10 का वैल्यू 100 हो गया, तो 100 का वैल्यू 1000 हो जाएगा, तो 1000 इसका यानी कुल मतों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 277, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी कर दी जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि कर दी जाती है तो राजस्व यानी रेवेन्यू में कितना प्रतिशत की कमी होगी। देखिए कर में बोला गया 20% की कमी, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर 5 था पहले तो 1 कम कर दिया यानी 4 हो गया। खपत में 15% की वृद्धि, 15% का मतलब 3/20 यानी कि 20 में 3 वृद्धि कर दिया तो हो जाएगा 23 हो गया। अब बोला क्या है कि राजस्व में कितना प्रतिशत की कमी हुई, तो भाई देखिए 20 50 100 23 चौके 92 कितना वृद्धि कितना कमी हुई, तो 8 100 में जितना कमी या वृद्धि होगी उतना परसेंटेज होगा, यानी कि इसका आंसर 8%। अगला क्वेश्चन 278, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए, 30% अवैध मत थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, यानी कि आप यहाँ पे देखिए अगर टोटल 100 यूनिट अगर वोट मानते हैं तो 30% अवैध था, तो 30% अवैध था तो कितना हो गया, तो 70 बचा। अब 70 बचा तो इतना का 70 का ये हो के 40% वोट मिला, अगला का मिला होगा 60%। अब बोला गया कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मतों का मिला, तो भाई टोटल जो 7500 वोट मानने हैं वो हम 100 यूनिट माने हैं तो कितना यानी 75 बच रहा है। अब बोला गया कि 70 का 60% ए के मिला है तो 60%, तो 1 0 से चल जाएगा 7 6 42। अब 42 से इतना कीजिए तो 75 गुना 42 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 75 दूना 150 और दूना 4 यानी 300 आ जाएगा। अब इतना कीजिए तो 0 आ जाएगा, 5 1 3 3150 यानी दूसरा उम्मीदवार को
3150 वोट मिला वैध मतों का। अगला क्वेश्चन 279, दो उम्मीदवारों के बीच एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए, कुल मतों के 5% अवैध घोषित की। टोटल अगर 100 यूनिट वोट मानते हैं तो 100 यूनिट में 5% जो है वो अवैध पाया गया, 95 बचा। अब 95 के कुल मतों के 56% मत प्राप्त हुए, तो 56% अगर ए को मिला है तो अगला को कितना मिला होगा, तो 44% मिला होगा। ए को 56 तो ए को 44। अब बोलो यदि कुल मतों की संख्या 3,20,000 है तो विजेता जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना जीतने वाला से अगर देखें तो 3,20,000, 20 पे 4 जीरो का इतना, लेकिन हम माने कितना 100 काट देंगे तो 32 हो गया। अब बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवारों को डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना 56% जीतने वाला का, 95 का 56% निकाल का उसने 3200 से गुना कर दिया, यानी कि यहाँ पे आप 3200 भी लिख सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए कि 19 बचे 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब गुना करना ही पड़ेगा, सब एक ही टाइप के है, तो डायरेक्ट गुना कीजिए। तो आप यहाँ देखिए कि 19 बचे 95 हो जाएगा, 56 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, 5 दूना 10 ही हो जाएगा, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, 10 हो जाएगा 16 गुना 19 गुना 56। अब इतना गुना कीजिएगा तो 10 आ गया। तो अगर यूनिट डिजिट देखें तो ये तो 6 36 6 नमा 54, लास्ट में 4 आ रहा है। अब देखिए ये दोनों तो ख़त्म हो गए, लेकिन ये 2 गो बच रहा है। अब ये 2 गो बच रहा है तो आप लोग से गुना करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अब गुना करते हैं, अगर 4 से भी काटते हैं तो वैसे, अगर 16 से काटते हैं गुना ही कर लीजिए। कहला 16 नमा 44 से हाथ 14, 16 कम 16 और 30 ये हो जाएगा। अब 56 से गुना कीजिए, 56 से गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24 आ जाएगा, 6 3 18, 5 से तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 3 15, इतना आ जाएगा। 4 2 0 5 1 6 7 1 और 1 जीरो और, यानी कि 17,240। देखिए कर लेते, लेकिन लास्ट में 240 दोनों में दे दिए, नहीं तो आप यूनिट डिजिट से भी काम कर लेते। अगला क्वेश्चन 280, गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही, इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है। 10% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 1/10, यानी कि 10 से 11 हो गई। तो बोला है कि 2 वर्ष पूर्व वर्तमान जनसंख्या 54,400, 2 वर्ष पूर्व क्या हो, तो 10 से 2 बार करना पड़ेगा, तो 10 से 11, इधर हो गया 100 और इधर हो गया, ये रेशियो होता है 10 121 हो गया। अब बोला गया कि 2 वर्ष पूर्व वर्तमान में 121 यूनिट है, उसका दिया गया है 54,450। अब 2 वर्ष पूर्व यानी कि 100 यूनिट का हमको निकालना है, तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, यानी 11 बार में चल जाएगा। 11 चौक 44 10, तो 10 हो गया 104, 11 9 99, 11 5 55 इतना। फिर 11 बार में काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 5 55, इतना बार में चल जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आया 450। बोला गया 100 यूनिट का, तो 450 पर 000 हो जाएगा, मतलब 450 पर 000 है, तो 450 पर 000 ये मतलब 000 ये। अगला क्वेश्चन 281, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि पासिंग मार्क कितना हो गया। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुआ और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण में फेल हो गए, तो एक छात्र का अधिकतम कुल अंक कितने प्राप्त हो सकते हैं। देखिए 340 अंक पासिंग है, 244 ला लिए, 244 ला लिए तो 6 96। अब यहाँ से आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो 96 बचा, अगर 96 अगर दे देते अंक तो बाबू पास हो जाता, लेकिन 96 जो अंक दिया नहीं, वो बोला है कि 12% से अनुत्तीर्ण, तो 12% जो दिया गया वो 96। अब देखिए कि 100 हमको निकालना है, कुल उत्तीर्ण कितना है, तो 100% का निकालना है, तो 12 8 96 8, यानी कि 1% का वैल्यू आ गया 8,
तो 100% का तो 800, तो 800 इसका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 282, एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 5, 2 और 6% की कमी हुई, वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना हो गई, 5% 5% यानी कि 1/20, यानी कि 20 से 21 हो गया। 2%, तो 2% का मतलब है कि 1/50, यानी 50 से 51 हो गया। 6%, यानी 6% यानी कि 3/50, तो 3 यानी 50 से 53 हो गई। अब यहाँ से देखिए 5 × 5 = 25, 50, 50 पे 3 0, इतना। इसका गुना करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा जो आवे, लेकिन देखिए दिया गया है 56,763, ठीक है, इतना दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कि शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, तो अगर यहाँ पे देखें तो 3 यानी कि 1 से गुना हो रहा है। 3 इसका इकाई जो भी यहाँ पे आवेगा उसका इकाई अंक 3 है, तो 3 भाई 3 से तो 1 से गुना करेंगे, तो जब 1 है तो इसका 4 0 होगा, 4 0 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 5, यानी कि 50,000 इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 283, एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर 4.5% और 2.5% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना, तो कितना बढ़ रहा है? 4.5 जन्म ले रहा है, लेकिन 2.5 मर जा रहा है, तो कितना भाई एक्चुअली में बढ़ कितना रहा है? तो 2% बढ़ रहा है। 2% यानी कि 2% का मतलब 50 से 51 बढ़ रहा है, ठीक है। 2 वर्ष बाद तो 50 से 51, 2 बार 51 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 55 से 25, ये 00 होगा, 51 × 51 तो 2601 हो जाएगा, ठीक है, 2601, 51 × 51। अब शहर की जनसंख्या 2,25,000 है, 30, अब इतना है। एक्चुअली में यहाँ दिखा रहा है हमको, रेशियो में आया कि इतना आ रहा है, मतलब 2500 आ रहा है, लेकिन कितना बढ़ा? तो 101 बढ़ा। अब देखिए 00 से 00, 25 9 2 25, 90 बार में। अब जब काटेगा तो 9 90 हो जाएगा, और 10 9 90, यानी कि इतना हो गया, यानी कि 1 0 बैठ जाएगा, 9 90, यानी 90 90 आ रहा है, यानी 90 90 9,090 आ रहा है, तो 9,090 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 284, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी, तो कितना पुस्तक के मूल्य में कितना प्रतिशत के परिवर्तन हुआ? तो भाई 8% अगर वृद्धि कर रहा है, 8% कमी कर रहा है, तो एक्चुअली में प्लस माइनस यहाँ तो 8 × 8/100 इस फार्मूला होता है, तो ये चल जाएगा, तो बचेगा कितना? -0.64% कमी हुआ। तो भाई कमी हुआ तो आप एक बात ध्यान दीजिए, माइनस नहीं कमी हो रहा, तो कमी कौन वाला में? डिक्रीज 6 पॉइंट इतना है, 6 पॉइंट ई वृद्धि है, ई नहीं होगा, ई कमी ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 285, एक पेन की कीमत पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखिए शुद्ध परिवर्तन, यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि 15% की वृद्धि कीजिए, तो 15% या 3/20, अगर 20 में 3 वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 23, और कमी आने के कारण कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो भाई फिर कमी वृद्धि किया पहले कमी, तो 20% की यानी 5 से 4 हो जाएगा। अब देखिए 20 × 50 100 ही हो जाएगा, 23 × 92, ये इतना हो जाएगा। कितना कमी हो? तो 8 भाई देखिए यहाँ पे माइनस में भी लिख दिया, ये प्लस का मतलब वृद्धि हुआ, माइनस का मतलब कमी, यानी कि -8% लिख दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 286, एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए और आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? देखिए 3 विद्यार्थी है, गोपाल, आशा और सचिन। आशा से 15%, अगर आशा के अगर 100 मान लेते हैं तो गोपाल 115 हो जाएगा। आशा ने सचिन से 10% अधिक, तो आशा ने सचिन से 10%, अगर इसको 100 मानते हैं तो 110 हो जाएगा। अब देखिए और रेशियो अगर कुछ चल रहा है तो काट लीजिए, ये हो जाएगा 23 × 15 से 20 × 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है
यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, तो 11 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 20। तेईस तेईस तिया मतलब 11 तिया 33, 3 11 दूना 22 और 3 11 दूना 22 और 3 35। अब 11 दूना 22 220 दो, ये 200 हो गया, 200 हो गया। अब यहाँ पे जब 200 ही हो गया तो आप देखिए बोला गया है कि गोपाल ने सचिन से 11, ये दुए ना हो जाएगा, 25। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया, सचिन से गोपाल का आय कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया है 53 कितना से 200 से। अब 200 से परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना करना पड़ेगा, 100% से परसेंटेज 20 से 20। अब 53 का आधा तो 2650, 26 दूना 52 26 होता है, यानी 26.5 का आंसर भी। अगला क्वेश्चन नंबर 87। एक परिवार चावल सब्जी और खाना पकाने के लिए 9, 11 और 5 के अनुपात में खर्च करता है। इन पर खर्च की गई कीमतों को 10%, 20% और 30% की वृद्धि हुई। इन वस्तुओं में होने वाले परिवार के कुल खर्च कितने वृद्धि होगी। देखिए 9, 11 और 5 रेशियो में दिया गया और 10% बढ़ा, चावल में 10%, सब्जी में 20% और खाना में 30% बढ़ा। अब देखिए ओवरऑल में कितना वृद्धि हुआ, तो ये हो गया 10 9 है 90, 11 दूना 20, 11 दूना 22 00 और 5 3 15 150। अब 150 तीनों का जोड़ क्या ऊपर वाला से भागा दे दीजिए। अब तीनों का जोड़िएगा, जितना आवेगा उतना 11 9 20 और 5 25 से भागा दे दीजिए। अब देखिए जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 9 2 11 और 5 16 के 6 हासिल 1 1 को 1 2 और 2 4 यानी 4 और बटा 25। अब इतना से गुना कीजिए। अब देखिए ऊपर इतना करना है तो 25 से कम 25 तो 25, फिर 21 बचा, 21 25 8 200 पॉइंट 25 दूना 50, 25 चौके 100 यानी 18.4% इसका आंसर आ जाएगा। कुल ओवरऑल में कितना वृद्धि के, तो 18.4%। अगला क्वेश्चन नंबर 288। अपने वेतन का 20% किराने पर और शेष राशि के 30% घर के किराए पर, मासिक किराए पर खर्च करने के बाद वह एक व्यक्ति के पास कितना रुपये बचता है। अगर 100 यूनिट अगर मानते हैं तो 100 यूनिट का 20% किराने पर तो बचा कितना, तो 20 पर यानी 80 यानी कि 4/5 बचा। तो शेष राशि के सॉरी ऐसे इस तरीके से बनेंगे। जैसे देखिए अगर 100 यूनिट पूरा मानते हैं तो 100 यूनिट का कितना 20 यूनिट खर्च कर दिए तो बचा 80। वो 80 का बोला गया है जैसे कि 30% घर के किराए पर खर्च करता तो बचा कितना, तो 70 यानी 7/10। अब बोला गया है कि 8400 रुपये बचा। अब देखिए काटिए, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 1 0 से 1 0। अब पूछा कि मासिक वेतन 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 7 से काट जाएगा, 7 कम 7 7 2 14 00। ये 1 0 से 1 0 चल गया। अब बचा कितना 8, तो 8 कम 8 4 8 5 40, 8 कम 8 बचा 4 8 5 40 150 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 150। अब पूछा कितना है 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट का तो 150 पे 00 हो जाएगा यानी कि 15,000 इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 289। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। अगर तीसरी संख्या मानकर चलिए 100 है तो एक 30 कम है तो होगा 70, 37 कम होगा तो 37 कम होगा तो कितना होगा 63। अब रेशियो ले लीजिए, कहा कि कम बेसी परसेंटेज में पूछा है तो 10 9 10 7 70 9 7 63। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, एक कम है। एक कम है किससे, एक कम है पहली संख्या से एक कम है। और परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना करना पड़ेगा, 10 10 का 100 यानी 10% कम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 290। संख्या ए से 17.5% कम है। संख्या बी देखिए जो बोला है इसे लिखना पड़ेगा, ए बी और सी 3 गो नंबर है। अब 3 गो नंबर है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ABC, इसका 17.5% का मतलब हुआ, 17.5% का मतलब कि 17 दूना 34 एक 35 बटा 200। अब 7 5 35 और 4 5 20 यानी 7 बटा 40, यानी 7 5 35 और 4 5 20 यानी 40। बोला गया कि ए से 17.5% कम है। अगर ए 40 रहेगा तो इस 7 कम रहेगा, तो 7 कम रहेगा बी तो हो जाएगा 33। ठीक है, आगे संख्या बी संख्या बी से 22.5% अधिक है। 22.5% का मतलब कि 22 दूना 44 से 45 बटा 200 हो जाएगा, 200। अब देखिए ई हो जाएगा कितना, 9 5 45 और 4 5 20 यानी 9 बटा 40। अगर संख्या बी 40 रहता है तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस सब को पूरा साइड कर देता है, पूरा साइड कर दिया। अब ए बी सी का मान जो निकालना है, देखिए इधर चलना है तो इधर 40 कर दीजिए, इधर चलना है तो इधर 33 कर दीजिए। अब देखिए बोला गया है ए का मान निकाला, तो 4 4 का 16 यानी जितना होगा उसको 16। अब यहाँ इसको निकालेगा तो 9 27, लास्ट में 7 आएगा। अब इसका जो दिया गया है 80 85 दिया गया। अब 7 है, देखिए अब 7 है तो 7 है तो भाई कितना से गुना करेगा, जब भी करना पड़ेगा तो हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। और जब 5 से गुना करेंगे तो ये डबल जीरो तो 2 गुना करेगा, 5 इसको मैंने 6 5 30 यानी 3 जीरो हो जाएगा। तो 3 जीरो इसको में कौन ऑप्शन में है, तो 3 जीरो एक ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन 251, अगला क्वेश्चन 251। एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कुछ लिखा, शैक्षणिक वर्ष के लिए यहाँ पे के लिए अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है। उस ग्रेड के आधार पर किया जाता है। जो छात्र उसके असाइनमेंट ग्रेड और अंतिम परीक्षा के लिए मिलता है असाइनमेंट में 28% की धारिता, टेस्ट की धारिता 20%, अंतिम परीक्षा की धारिता 50%। किसी छात्र को असाइनमेंट 80 ग्रेड में 75 और परीक्षा ग्रेड में 86 देखिए 28 20 और 50 लाना है इतना। अब देखिए 80 75 और 86 इतना, इसको रेशियो ले लीजिए। जब ओवरऑल में, देखिए ओवरऑल में समग्र में बोला गया है, तो ओवरऑल में जब निकालना रहे तो इस मेथड से। अब देखिए यहाँ से कितना बार में कुछ जा रहा है, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए यहाँ 28% टेस्ट 22%। अब देखिए टेस्ट में यहाँ 20%। अब इसको लेके उसको ले तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाला सही होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको 22% ले लेते हैं। तो जब 22% यहाँ लेंगे तो ये भी 22, ये हो जाएगा 11। यानी कि इसको देखिए, इसको साइड करते हैं। यहाँ से जो बात यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे 22% लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। अब देखिए ओवरऑल में यहाँ देखिए कि अगर 75 मानते हैं, ओवरऑल का कि 75 के करीब है, अब 75 माने हैं। अब देखिए क्या करना है, तो 75 माने हैं तो ये तो भाई 5 अधिक है, 5 अधिक है तो 14 5 70 ही हो जाएगा, प्लस ये तो ये ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना अधिक है, तो ये 75 10 50 11 अधिक है, तो 11 गुने 5 करेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 यानी 275। और कितना से भागा देना है, तो 14, ये हो जाएगा 25 और 25 50 यानी 50 से भागा देना, ये जुटेगा तो ये 5 हो जाएगा। 7 और 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 बटा 50। अब देखिए अब ओवरऑल में करना है तो आगे 5 से भागा दीजिए। जब 5 से भागा दीजिए तो 6 5 30 9 5 45, एक अंक के बाद 10 यानी कि 75 प्लस 6.9 आ जाएगा। तो 6.75 और 6 यानी कि 81.9 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 81.9 ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 292 एक्स वाई और जेड का अनुपात इतना है। अनुपात दे दिया गया, बोला गया है कि जेड का वेतन एक्स के वेतन से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 3 अधिक। किससे, एक से परसेंटेज निकालना तो 100% से गुणना।
2 बार में तो 50 दूना 100 यानी 150 इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 294। एक महिला अपनी आय का 294 खर्च करती, यदि उसका व्यय 1250 है। देखिए 25% खर्च करती है, लेकिन उसका खर्च जो है 25% खर्च करती है, लेकिन उसका ओरिजिनल खर्च 1250 रुपये, उसकी आय यानी 100 निकल रहा है। 4 से गुना कीजिए, 4 से इधर गुना कीजिएगा तो 4 500 हो जाएगा, यानी 500 इधर 1 0 यानी 5000 इसका बी। अगला क्वेश्चन 295। एक वस्तु पर कर 14% काम कर दिया जाता है और उसकी खपत 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 14% काम के मतलब 7/50 यानी 50 में 7 काम कर देंगे तो हो जाएगा 43, और 10% बढ़ा दीजिए तो 10 से हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे 500 हो गया, 11 3 33 का 3 हासिल 3 और 11 चौक 44, 44 और 3 47, इतना हो गया। अब भाई पहले नंबर तो ये तो कम हो रहा है, तो वृद्धि सब काम में है। अब सब काम में 5 से भागा इधर दीजिए 100 हो जाएगा, 5 से इधर भागा दीजिए 5 9 45, बचा कितना, बचा 2 30, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, यानी 5 घटाइए तो 5.4 यानी कि कमी हुई 5.4 यानी डिक्रीज यानी कि ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 296। एक गांव की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। इस गांव में वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा। देखिए 5% बढ़ रही है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है, लास्ट में गुना करेंगे 1 आ रहा है। अब लास्ट में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे 3 0 आ रहा है। अब लास्ट में गुना करें 1, इसका जो आंसर दिया गया है 18,522 दिया गया है, ठीक है। अब कितना गुना, तो 2 गुना। अब 2 गुना जब यहाँ पे है तो 2 गुना यहाँ पे है, तो अब देखिए जब 2 से गुना कर रहे हैं तो ये 3 0 तो आवेगा लास्ट में, लेकिन इसको मैं 2 से गुना 8 दूना 16 लास्ट में 6 आवेगा, 3 वो 0 यही एक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 297। एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता, फिर वह 30% बढ़ा जाता, फिर 20% कम कर देता था। ठीक है, 25% के मतलब क्या है, थोड़ा सा चरवा भी रुक जो 2 मिनट खाली 2 का क्वेश्चन। एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है, तो 25% का मतलब कि 4 से 5 हो गया, फिर वह 30% बढ़ा जाता है तो 10 से 13 हो गया, फिर वह 20% कम हो जाता है तो 5 से 4 हो गया। अब देखिए काटिए, 4 से 4 हो गया, 5 से 5 गया, 10 से 13 हो रहा है, तो 10 से 13 कितना वृद्धि किया, 3, तो 3 वृद्धि कितना 10 में, परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से कैंसिल खत्म हो जाएगा। अब 10 बचा तो 10 से 30 यानी कि 20। क्वेश्चन देखते हैं 298। बोला कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आय कितना है 8 और व्यय कितना है 5, तो उसके भाई सेविंग कितना हो जाएगा 3, घटा देंगे तो हो जाएगा। अब बोला गया है कि आय में 25% वृद्धि, अगर आय 8 मानते हैं तो 8 का अगर 25% निकालेंगे तो 25% का मतलब 1/4, अगर 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5/4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8, 2 5 दूना 10 यानी कि 10 हो गया। अब बोला कि व्यय में 28% की वृद्धि हुई, तो व्यय में अगर 28% की वृद्धि हुई तो भाई 5 और 28% का मतलब कि 7/25 होता है। अगर 7/25 अगर 25 में 7 बढ़ाएंगे तो 25 5 30 और 2 32 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए काट देंगे, 5 5 25 5, अब 32, इसको मैं 2 से गुना कीजिए, इसको मैं 2 से, ये 10 बन जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 32 दूना 64, 6.4 हो जाएगा। अब देखिए 10 में अगर 6.4 हो गया तो 3.6 इसको में होगा, तो भाई कितना वृद्धि किया, तो 0.6, कितना में 3 में, परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना करना पड़ेगा, पॉइंट हटेगा तो 1 0 यानी कि हो जाएगा 1 0 से 1 0 3 दूना 6 यानी 20%, यानी कि 20% वृद्धि यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 299। सुहाना का वार्षिक वेतन 18 इतना से बढ़कर इतना होगा, तो भाई 18 है, 18 से बढ़कर रेशियो ले लिए सब, तो देखिए रेशियो लेंगे तो 5 0 से 5 0 चल जाएगा, बचेगा कितना 18 से 22, तो दशमलव के 2 स्थान तक बोलना है। तो देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, 11 दूना 22, 9 रेशियो 11 हो गया, कितना बढ़ा 2, कितना में 9 में, 1/9 को बोलते हैं 11, 11 सही, 11 से 1/9%, अगर पॉइंट में बोले तो 11.11%, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2/9 हो जाएगा, तो 2/9 यानी 22.22%। अगला यानी कि इसका डी आंसर। अगला क्वेश्चन 300। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है, वह प्रति माह इतना रुपये बचाता है। देखिए अगर 100 यूनिट अगर मानते हैं तो 20 यूनिट खर्च कर देता है भोजन पे और शेष वेतन का 1/4 दान करता है।
अगर बचा 80 का अगर 1/4 निकालेंगे तो 1/4, 4 दान करता है, लेकिन 4 में 1 जब दान करता है तो बचा कितना 3। अब 20 चौके 80, 20 63, यानी कि कितना बचा 60। अब 60 खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 9600 रुपये बचाता है, जो भोजन और दान पर खर्च शेष राशि के आधे के बराबर, यानी कि इसका आधा यानी 30 जो है 30 यूनिट वही है 9600। और बोला गया है कि मासिक का यानी 100 यूनिट के खर्चा के, तो कहा कीजिए कि इधर 3 से काट दीजिए तो बचेगा 10, और 3 से इधर काट दीजिए तो 3 3 9 2 3 6 यानी 32 हो गया। भाई 10 यहाँ 100 लाना है तो 10 से गुना, तो भाई इसको में भी 10 से गुना कर रहे हैं तो 32 में 3 जीरो हो जाएगा, तो यानी 32,000 हो जाएगा। 32,000 यहाँ बी ऑप्शन। अगला आज तक 300। आज के लिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।